श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। आपके बताए रास्ते पर आपकी कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से नाम धाम संतों की अद्भुत महिमा सुनी और इन तीनों से प्रेम भी हुआ। गुरुदेव भगवान, मुझमें समस्त विकार हैं, ऐसे एक भी गुण नहीं है जिससे अपने गुरुदेव को रिझा सकूं। महाराज जी, ऐसे में फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रस्तुत हो? अगर आप में गुण होते, भगवत प्राप्ति या भगवत रिझाने की सामर्थ्य होती, तो फिर शरणागति होने की जरूरत क्या थी? अस्पताल काहे के लिए बने होते हैं? बीमारों के लिए बने होते हैं। उसमें लिख दिया जाए पहले बोर्ड में, ना जुकाम हो, ना बुखार हो, ना कैंसर हो, ना किडनी फेल हो, शरीर पूरा स्वस्थ हो, आइए आपका स्वागत है। तो मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है तो ऐसे ही भगवान की शरणागति किस बात के लिए है? कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं। तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपके योग्य ना बन पाया हूं और ना बन पाऊंगा, पक्का वादा है। पर आपके सिवा अब हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं। अगर ये किसी को अहंकार हो कि मैं भगवान के योग्य, तो कभी वो भगवान के योग्य नहीं हो सकता। जब बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को अधम कहा, नीच कहा, पतित कहा, और हम भगवान के लायक हो जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कह रहा है कि हम नीचे अधम हैं, तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? दोस्तों, कभी भी भगवान गुणवान को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति से पहले कोई भी जीव गुणवान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके ऊपर भी माया का आधिपत्य है, जो भी माया के अधीन है, उसके अंदर ये सारे माया के विकार रहेंगे। वो कभी कभार सत्व, किसी के अंदर सत्व ज्यादा होता है, किसी के अंदर तमस ज्यादा होता है, किसी के अंदर रजस ज्यादा होता है, लेकिन तीनों माया के ही विकार है। जब तक माया निवृत्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो सभी गुणवान नहीं है, कोई भी गुणवान नहीं है। सबके अंदर तमाम अनंत जन्मों के संचित पाप कर्म सबके अंदर रहते हैं, लेकिन बिना भाव देह के, बिना भगवान की रूप माधुर्य से आकर्षित हुए बिना कोई भी जीव अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाता, नहीं स्वीकार कर पाता। ये जो भक्त हैं, ये भले ही कह रहे हैं कि मैं नीच अधम पापी हूं, लेकिन इसकी परीक्षा कब होती है? जब कोई बाहर से उस आदमी को कुछ भी गलत बोलता है, तो वो अगर सहन नहीं करता, उसको गुस्सा आता है, इसका मतलब वो अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। बोलना अलग बात है, उसको महसूस करना अलग बात है। जैसे संत महात्माओं ने, जैसे तुलसीदास ने कहा था, मोसल कौन कुटिल खलकामी। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। वो भगवान की महानता के आगे जीव अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। ये कौन स्वीकार कर सकते हैं? महापुरुष लोग। लेकिन उससे पहले जब आपकी बहुत ऊंची स्थिति होगी, भाव बनेगी, आज आप बोल रहे हो, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना, माना 2AB, ऐसे आज हम बोल रहे हैं। कल को जब हम इस चीज को हम रियलाइज करने लगेंगे, अपने आप को पतित अधम नीच वास्तव में मानने लगेंगे, तो हमारे अंदर दैन्यता प्रकट होगी। और जब दैन्यता प्रकट होगी, तब दीन बंधुत्व जो उनका गुण धर्म है भगवान का, वो उनका वात्सल्य उड़ेलता भक्त के प्रति। तो जब तक हमारी भाव देह नहीं बनेगी भगवान के रूप माधुर्य के प्रति, तो हम उनकी महानता को मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। बोलना अलग बात है, लेकिन महसूस करना अलग बात है। तो जो हमारे अंदर जो अनंत अवगुण है ना, उसको हम मान ले, स्वीकार कर ले, यही तो प्रभु चाहते हैं। लेकिन हम एटिकेट्स, बनावट, छल कपट, कुटिलता, इनके सबके अधीन है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी अपने आप को, जब बाहर कोई ये यहाँ बाबा जी के पास बैठकर बोलना अलग बात है, लेकिन संसार में जब आप व्यवहार जगत में आपके अंदर कोई दोष बुद्धि करता है, या आपको कोई गाली देता है, या आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तब आपकी जब धैर्य, सहनशीलता, ये दीनता अगर उस समय बनी रहे, तब है ये एग्जाम्पल। वैसे कहने को नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने कितने संत महात्माओं जिनके जीवन में इस प्रकार की क्रिया हुई ना। एक संत थे, वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक महिला ने ऊपर से जैसे उनके ऊपर गंद फेंका ना, कुछ डस्टबिन का कुछ चीज फेंका, तो उन्होंने ऊपर देख के गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे हे मैया, तुम तो ये डस्टबिन भेजा, मैं तो आग फेंकने लायक हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक प्रभु नहीं मिले, क्योंकि मेरे अंदर इतने अनंत अवगुण है कि प्रभु मुझसे रीझ नहीं रहे। तो मेरा ऐसा जीवन किस काम का जो प्रभु नहीं रीझ रहे, इसलिए मैं अंगार फेंकने के लायक हूँ, ये तो डस्टबिन है। तो इस प्रकार की जब स्थिति आएगी ना, तब हम समझ सकते हैं कि हम अपने आप को वास्तविक दीन, नीच, पतित, अधम मान रहे हैं। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक हमारी वो अंतरंग शक्ति, मतलब भाव दे,
कहते हैं प्रेम से पहले जो भाव बनते हैं भाव दे होती है, तो भाव दे के बिना ये आप अपने वास्तविक गुणों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये अवगुणी तो भगवान से दूर करे बैठे हैं। अगर हम गुणवान हो जाए, गुणवान कैसे होंगे? भगवान के दैवी गुण कब आएंगे? भगवान के दैवी गुण है ना सत्य अहिंसा, ये कब आएंगे? जब हम अपने आप को भगवान से, जब हमारा संबंध स्थापित होगा, संबंध अभिधेय प्रयोजन, जब इस वास्तविक तत्व ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे किसी वास्तविक महापुरुष के जरिए, तब आप अपने आप को, जैसे संत बोल गए तुलसीदास जी, मोह सब कौन कुटिल कर कामी, ये तब भी बोल सकते हैं जब आपको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि हम अधम नीच पापी हैं, भगवान की महानता के आगे हे प्रभु हमें प्रेम देके अपने दैवी गुण से संचित कीजिए। जय जय श्री राधे।